अनमोल बाली भी मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। अनमोल, देखिए हरियाणा में बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए इस बात को लेकर बहुत बड़ी पशुपेश है कि किस सीट से किसको लड़ाया जाए। अब अगर इन दोनों को कहीं ना कहीं कांग्रेस को फिट करना है तो जैसा कि अर्पिता कह रही थी, कुछ लोग नाराज भी होंगे, लेकिन जाहिर तौर पर यहां पर जो सिंपैथी वेव है वो बजरंग पुनिया से ज्यादा विनेश फोगाट के लिए रहेगी। तो उस सीट से विनेश फोगाट को लड़ाया जा सकता है जहां पर कांग्रेस अपने आप को मजबूत स्थिति में नहीं पाती है, चाहे विनेश के कुछ भी प्रेफरेंस हो। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि अभी जो विनेश फोगाट की तरफ से हमारे सूत्रों ने बताया है कि कहना है कि वो जुलाना से लड़ना चाहती हैं, जहां उनके पिता माफ कीजिएगा उनके जो पति हैं उनका पैतृक गांव है भक्ता खेड़ा, वहां से। पर वहीं कहीं ना कहीं ये भी आवाज उठ रही थी कि कहीं उनको बादली से भी टिकट दिया जा सकता है, माफ कीजिएगा यहाँ चरखी दादरी से भी टिकट दिया जा सकता है, क्योंकि सारा जो इलाका है इसे जाट लैंड बोला जाता है, जहां जाट जो समुदाय से जुड़े हुए लोग हैं, किसानी से जुड़े हुए लोग हैं, वो भारी गिनती में रहते हैं, बड़े वोटर्स हैं। पर वहीं कहीं ना कहीं कांग्रेस के सूत्रों का यह भी कहना है कि उन्होंने बोला है कि आप कोई अर्बन सीट से भी लड़ सकती हैं, क्योंकि आप अब बड़ा फेस बन चुकी हैं, आप वहां से लड़िए और यहां से कहीं ना कहीं कांग्रेस किसी और उम्मीदवार को भी उतार सकती है। पर अभी जो अचरज का दौर है, सवालों का दौर है, वो जारी है। पर कहीं ना कहीं जो अटकलें लगी हुई थी क्या विनेश राजनीति में आएंगी, वो अब साफ होती दिख रही है, क्योंकि पहले दिन से ही देखा जा रहा था जब विनेश भारत लौटती है ओलंपिक से, देखा जाता है दीपेंद्र हुड्डा जो कांग्रेस के बड़े नेता है, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा के बेटे भी हैं, वो उनको लेने आते हैं। कांग्रेस के जो बड़े बड़े नेता हैं उनका स्वागत करते हैं। मैं उस समय उनके साथ ही चल रहा था जब वो दिल्ली एयरपोर्ट से अपने गांव। बने रहिए हमारे साथ और इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। इसके साथ ही आपको ये बता दें कि एक बार फिर आपको ये बता दें कि विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया औपचारिक तौर पर कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं। हरियाणा चुनाव को लेकर ये बड़ी खबर आ रही है। लगभग 1 से 1:30 बजे के बीच ये औपचारिक ऐलान किया जा सकता है। सार्वजनिक मंच पर दोनों कांग्रेस का दामन थाम लेंगे और हरियाणा से चुनाव लड़ेंगे। जुलाना से चुनाव लड़ने के कयास लगाए जा रहे हैं विनेश फोगाट के लिए, जबकि बजरंग पुनिया कहां से चुनाव लड़ने वाले हैं ये तय नहीं है। इसके अलावा जहां पर भी ज्यादा जाट वोट बैंक है वहां पर ही कांग्रेस इन दोनों को लड़ाएगी, ये बात तो तय है। आज तक से बातचीत में दोनों ने साफ कर दिया है कि वो कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं। तो आज ही कांग्रेस में दोनों की औपचारिक एंट्री होने जा रही है। दोनों पहलवानी जगत के जाने माने नाम और हाल ही में विनेश फोगाट जिस तरीके से ओलंपिक में उनका परफॉर्मेंस रहा, जाहिर तौर पर एक बड़ा नाम, एक बड़ा चेहरा जिसको कांग्रेस अब भुनाना चाहेगी। तमाम सहयोगी देखिए लगातार हमारे साथ मौजूद है। मौसमी हमारे साथ मौजूद है। मौसमी, एक तरफ से अगर हम देखें तो ये दो बड़े चेहरे हैं, न सिर्फ यहाँ टिकट को लेकर कि किसको कहां से चुनाव लड़ाया जाएगा वो तो एक रहेगा ही, साथ ही साथ स्टार प्रचारक के तौर पर भी इनको दोनों को शामिल करने की संभावना कांग्रेस पार्टी की दिख रही है हरियाणा में चुनावों के मद्देनजर। बिल्कुल, देखिए ये एक तरीके से ब्रह्मास्त्र कह लीजिए आप कांग्रेस के लिए, एक ऐसे टाइम पे आया है जिसमें देखिए कुश्ती में टाइमिंग का बड़ा खेल होता है। किस तरह से विनेश ने आखिरी के कुछ सेकंडों में पटकनी दी थी वर्ल्ड चैंपियन को, ये सबने देखा था ओलंपिक्स में। तो ऐसे में कांग्रेस भी शायद कहीं ना कहीं विनेश फोगाट की तरह बीजेपी को पटकनी देने की कोशिश में ये एक तरीके से ब्रह्मास्त्र चल रही है। जिस तरह से विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया की आज ज्वाइनिंग होगी, अपने आप में आप देखिए जो लोकसभा चुनाव में लगातार कहा गया कि युवाओं की नाराजगी थी, चाहे वो बेरोजगारी हो या अग्निवीर का मुद्दा हो, एक तरीके से एक यूथ आइकन को लेके एक तरीके से यूथ के सारे वोट कंसोलिडेट करने की कोशिश है। खास तौर से यूथ आइकन जो खेल में एक स्टार चैंपियन है और हरियाणा में खेलों की बड़ी तवज्जो होती है, एक तरीके से बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट और बहुत ही ज्यादा मान रखते हैं खेल हरियाणा के सियासी या कोई भी उसमें कोई भी क्षेत्र में। इसलिए ये बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक कांग्रेस का कहलाया जा रहा है। जिस तरह से विनेश फोगाट मिली राहुल गांधी से, बजरंग पुनिया मिले, क्योंकि हो सकता था राहुल गांधी, बताया गया कि राहुल गांधी ने सुझाया था विनेश को कि आपका स्पोर्टिंग करियर में अभी समय है, आप चाहें तो अपना स्पोर्टिंग करियर परस्यू कर सकती हैं और हम लोग आगे पॉलिटिक्स को देख सकते हैं। लेकिन विनेश फोगाट के इस कदम से कि आज वो ज्वाइन कर रही है, ये साफ हो गया है कि वो अब सियासी दंगल में दो चार हाथ आजमाने वाली है। यहाँ पे 10 जनपद पे ही 2 दिन पहले राहुल गांधी से आधे घंटे की मुलाकात
बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट की होती है तब बात बनती है। दोनों लोग चर्चा करते हैं, तमाम मुद्दों पर चर्चा होती है और एक तरीके से आज वो ज्वाइनिंग होने वाली है। बताया जा रहा है कि हो सकता है मल्लिकार्जुन खड़गे से भी ये दोनों उनके निवास पर मुलाकात करें और उसके बाद उनकी ज्वाइनिंग यहाँ पे कांग्रेस हेडक्वार्टर्स में होगी। अपने आप में ये एक मील का पत्थर हरियाणा कांग्रेस के लिए साबित हो सकता है। किस तरह से दोनों जो पहलवान हैं अगर ज्वाइन करते हैं शाम को सीईसी है तो संभवतः उनके नाम उसमें नजर आ जाएंगे। अब एक होगा या दोनों के नाम होंगे, हालांकि इस पर संशय है, पर अपने आप में ये एक बहुत बड़ा सियासी वार कांग्रेस यहाँ पे खेलते हुए नजर आ रही है। बिल्कुल, सियासी वार यहाँ पर कांग्रेस की ओर से हरियाणा चुनाव के मद्देनजर एक बेहद महत्वपूर्ण यहाँ पर फैसला दोनों को शामिल करने के लिए। और ऐसे में अब देखना होगा कि कहां से दोनों चुनाव लड़ते हैं। लेकिन अनमोल बाली से और जानकारी ले लेते हैं। अनमोल बाली हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अनमोल, इन दोनों के अलावा क्या कुश्ती जगत से और भी कोई नाम सामने आ रहा है? क्योंकि बहुत सारे चेहरे प्रमुख तौर पर हमने उस आंदोलन में देखे थे जो कुश्ती संघ के खिलाफ हुआ था। नेहा, हालांकि अभी सिर्फ इन दो बड़े नामों की ही बातचीत चल रही है जो कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं। मैं इसके साथ आपको ये भी बताना चाहूंगा कि जो विनेश फोगाट के ससुर हैं राजपाल राठी, वो रहने वाले तो वैसे खरखोदा के हैं। खरखोदा में उनका रहने का सोनीपत में कारण है कि खरखोदा दिल्ली से पास पड़ता है, पर आजकल जो उनके परिवार के लोग हैं, रिश्तेदार जो हैं, वो यहाँ जुलाना आना शुरू कर चुके हैं, लोगों से मिलना जुलना शुरू कर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ये राजनीतिक संकेत भी दे रहा है कि जो परिवार है उन्होंने धरातल पर आकर आने वाले चुनावों की तैयारियां भी शुरू कर दी है। और कहीं ना कहीं जो कयास लगाए जा रहे थे, कहा गया था राहुल गांधी के साथ एक फोटो भी जारी की जाती है जिसमें विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया दोनों देखे जाते हैं। पहले भी कांग्रेस नेताओं के साथ और देखिए अब एक बार फिर से आपका रुख करेंगे। बड़ी खबर बता दें, बीजेपी नेता अनिल विज ने तंज कसना भी अब शुरू कर दिया कि अगर विनेश फोगाट देश की बेटी से कांग्रेस की बेटी बनना चाहती है तो हमें कोई एतराज नहीं। तो बीजेपी भी अब निशाने पर ले रही है विनेश फोगाट पर। बीजेपी के हमले, अनिल विज का सीधे तौर पर बड़ा हमला, और कहा गया कि अगर वो देश की बेटी की जगह कांग्रेस की बेटी बनना चाहती हैं तो हमें एतराज नहीं है। देखिए, कांग्रेस पहले दिन से ही इनकी बैक पे थी और इनके उकसाने से ही वो आंदोलन चल रहा था, नहीं तो उसका बहुत जल्दी फैसला भी हो जाता। नहीं, अगर वो देश की बेटी से कांग्रेस की बेटी बनना चाहती है तो हमें क्या एतराज है। और हमारे दो सहयोगी जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। मौसमी का रुख कर लेते हैं। मौसमी, कहीं ना कहीं ये जो दोनों की पार्टी ज्वाइन करने की बात है, बीजेपी को रास नहीं आ रही है और ये तिलमिलाहट साफ दिखाई दे रही है। बिल्कुल, देखिए ये जाहिर तौर पे इस बार बीजेपी तंज कसेगी, क्योंकि लगातार जिस तरह से विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया पूरे आंदोलन में शामिल थे, उन्होंने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जो आरोप लगाए गए, विनेश हमेशा बीच में नजर आई और एक तरीके से जमीन पर जंतर मंतर पर लड़ाई लड़ते हुए, धरना देते हुए ये दोनों खिलाड़ी थे। तो जाहिर तौर पे मामला सियासी उस वक्त से हो चला था और प्रियंका गांधी भी उनसे मिलने गई थी जंतर मंतर, दीपेंद्र हुड्डा कई बारी मिले थे। बीजेपी ने आरोप लगाया था कि ये कांग्रेस के नेता जो है पहलवानों को भड़काने का काम कर रहे हैं। तो काफी मामला सियासी तूल पकड़ा था और उसके बाद जब ओलंपिक्स हुए और ओलंपिक्स के बाद विनेश अगर कांग्रेस का दामन थाम रही है तो जाहिर तौर पे बीजेपी कहेगी कि देखा, हमने तो कहा था कि पूरा मामला ही सियासी था। बहरहाल आपको बता दें कि अभी तो कांग्रेस हेडक्वार्टर्स पे उतनी भीड़ नहीं है, लेकिन आजकल लगातार गाड़ियों का सिलसिला और तांता जो है यहाँ पे मजमा लगा रहता है। और 1:30 बजे का वक्त हमें बजरंग पुनिया ने बताया है। बिल्कुल मौसमी, 1:30 बजे का वक्त है जब बताया जा रहा है कि दोनों कांग्रेस पार्टी में औपचारिक तौर पर शामिल होंगे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस की अब लिस्ट कब जारी होगी।